तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो परिपथ में चेक करना है, जबकि प्रतिरोध R और एक कॉइल इंडक्टर के फॉर्म में ओके दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए होंगे। ओके, इसके पहले के वीडियो में आपने चेक किया कि यदि किसी परिपथ में L सिंगल फॉर्म में या R या अगर C जुड़े हुए हैं अलग अलग, तो उस कंडीशन में कितना बनता है अवरोध। ओके, तो बट नेचुरल R में R ही बना था प्रतिरोध के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे VR जो वोल्टेज होता है R के सिरों पर और धारा दोनों समान काला में होते हैं, जबकि L के सिरों पे ऐसा नहीं होता है। L के सिरों पर बनने वाला जो वोल्टेज VL होता है वो करंट I से 90 डिग्री अग्रगामी लीड करता है, और वहाँ पे हमने XL को प्राप्त किया था। XL का मतलब था प्रेरण प्रतिघात। ओके, एंड दैट वाज ओमेगा L 2 पाई FL। ओके, फिर C की बात आई थी। C का मतलब है धारिता, और धारिता के केस में यहाँ पे धारतीय प्रतिघात मतलब XC की फॉर्म में, एंड दैट वाज 1 अपॉन ओमेगा C 1/2 पाई FC। ओके, इतना टॉपिक हम लोग दे चुके थे। आज पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा L और R के लिए। ओके, दिस इज द L इंडक्टर और R का मतलब है प्रतिरोध। ओके, तो चेक द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका प्रतिरोध हो गया, देखिए, और ये है कुंडली। ओके, इसके सिरों पे मैंने लगा दिया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ये है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ओके, चेक कर रहे हैं कितना वोल्टेज है। V = V0 sin ओमेगा t। ओके, प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध है R और इंडक्टर का मान कितना है? L। दोनों जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, R L के फॉर्म में जोड़े गए हैं, एंड यू आर अप्लाइंग अ वोल्टेज दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। V = V0 sin ओमेगा t। V0 का मतलब होता है वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का अधिकतम मान, करंट I का फ्लो होगा। ओके, और ये I जब R के सिरों पे पहुंचता है तो यहाँ पे एक वोल्टेज बनता है, R के सिरों पे वोल्टेज बनेगा VR। ओके, और यही I जब L के सिरों पे आएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो हो जाएगा VL। ओके, check the diagram again and check all the points. Okay, I'm going to connect here L and R in series combination. Okay, and after that we are going to apply alternating voltage। V = V0 sin ओमेगा t फॉर्म में अप्लाई कर दिया है। ऐसा करने पर L के सिरों पर वोल्टेज VL और R के सिरों पर वोल्टेज VR। ओके, now check the language also। देखिए R L परिपथ की बात कर लेते हैं। इस परिपथ में मैंने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। V = V0 sin ओमेगा t के फॉर्म में। ओके, सिंपल। एंड ऐसा करने के पश्चात करंट I का फ्लो होगा, धारा रहेगी I, और ये करंट जब पहुंचता है R के सिरों पर, तो R के सिरों पर जो वोल्टेज बनेगा वो मैंने VR माना हुआ है। ओके, R के सिरों पे बनने वाला वोल्टेज VR। अब आपको ध्यान से देखना है। ओके, देखिए करंट आपने I के रूप में शो कर दिया। ये I जब पहुंचता है R के सिरों पर तो यहाँ पे एक नया वोल्टेज VR के फॉर्म में उत्पन्न हो जाएगा। ओके, और ये जो VR होगा और जो करंट आपने शो किए I, ये दोनों समान कला में होंगे, दोनों समान कला में होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ मैंने आपको कल बताया था कि जो R होता है, R का मतलब है शुद्ध ओमी प्रतिरोध,
और यदि आप शुद्ध ओमिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज वी आर बनता है वो वी आर और करंट आई ये दोनों समान कला में होते हैं। आई को मैं स्मॉल कर दूँ क्योंकि अभी डायग्राम इसका बनाना है, तो वहाँ पे मैं स्मॉल आई का यूज करूँगा। ओके, ठीक है। ये तो वी आर की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं वी एल की, जो कि आपके जो कॉइल आपने यूज किया है एल की फॉर्म में, उसके सिरों पर बनने वाला वोल्टेज होगा। एल के सिरों पर बनने वाला वोल्टेज वी एल। ओके, अब आप फिर से रिवाइज करिए कि आपने क्या पढ़ा हुआ है एल के सिरों पर। एल में क्या था कि जो वोल्टेज होता है जो भी बनेगा, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज को वी एल माना हुआ है। ओके, ये जो वोल्टेज वी एल होगा वो करंट आई से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, आगे चलेगा। इन दिस कंडीशन द वोल्टेज वी एल विल लीड फ्रॉम द करंट आई विद एंगल 90 डिग्री। वोल्टेज वी एल धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब है लीडिंग। द वोल्टेज विल लीड फ्रॉम द करंट विद एंगल 90। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक फेज डायग्राम भी शो करना है और साथ में परिणामी वोल्टेज का मान भी निकालना है। ओके, एक बार टॉपिक फिर समझ लें। एक्चुअली यहाँ पे हमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया हुआ है उसके माध्यम से एक ऐसा परिपथ जिसमें एल आर दोनों जुड़े हों, ऐसे परिपथ को हमें चेक करना है। ऐसे परिपथ का अध्ययन हमें यहाँ पे करना है। उसके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उन निष्कर्ष को आपको याद कर लेना है। उन निष्कर्षों को आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। और निश्चित रूप से बोर्ड में हर साल ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आर एल जुड़ा हो, या मैंने बात किया था ट्रिपलेट का एल सी आर, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए वी आर हो गया, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। वी आर और आई दोनों समान कला में होंगे। ओके, वी एल करंट आई से 90 डिग्री आगे चलेगा। ओके, अब यदि आप मान लें कि वी आर और वी एल का जो परिणामी है, रिजल्टेंट परिणामी कितना है, वी हो। ओके, तो इसको चेक कर लें। यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ की परिणामी यार वी से शो किया गया है, इसको आप और समझ लें। जो मैंने यहाँ आपको लैंग्वेज बताया था, तो देखिए वी आर आपने चेक कर लिया, वी आर को देख लिया है, इनका परिणामी वी मैंने माना हुआ है। अब इसको आप चेक करिए फेज डायग्राम में। ओके, तो वी आर और आई दोनों समान कला में है। ये मैंने दिखा दिया है, वी आर और आई दोनों को एक साथ दिखा देंगे। दिस इज द वी आर एंड दिस इज द आई। ऐसा क्यों बना? क्योंकि दोनों समान कला में है। इनके बीच का जो कलांतर होगा फाई की वैल्यू 0 होगी। जबकि यहाँ देखिए वी एल जो होगा करंट आई से 90 डिग्री आगे होगा, लीड करेगा। तो ये जो वेक्टर होगा ये आपका वी एल हो जाएगा, वी एल। ओके, वी एल हो गया, वी आर हो गया। परिणामी मैंने कितना माना है, वी। परिणामी की दिशा ये हो जाएगी। इसको आप आगे बढ़ा लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, एक चतुर्भुज बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, ये जो एंगल बनेगा उसको हमने फाई मान लिया है। कलांतर कितना है, फाई। ये आपका है वी। ओके, ये सब कुछ क्लियर है। वी आर और आई समान कला में है। वी एल जो होगा, ओके, वी एल जो होगा वो आई से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। और वी एल का परिणामी भी दिखा दिया है। और ये जो कलांतर है, या फिर ये कहें कि जो परिणामी बी और आई के बीच का जो कलांतर है फाई होगा। तो अब चेक करें, यहाँ पे देखिए, अगर बी है तो मैं यही लिखता हूँ इसके आगे, बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। चेक करेंगे इसको। ओके,
परिणामी निकालना v का, ये हो जाएगा वी आर, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर का मतलब आई आर का स्क्वायर, और वी एल का मतलब है आई एक्सएल, वी एल का मतलब आई एक्सएल का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। ओके, इन दोनों में कॉमन निकाल लेना है। कॉमन कितना आएगा? कॉमन आएगा आई स्क्वायर, ये यहाँ से बन गया। ओके, आई को नीचे ले आओ, वी अपॉन आई, एंड वी अपॉन आई कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, अब वी अपॉन आई यहाँ पे जो है प्रतिरोध नहीं होगा। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय जो वी अपॉन आई बनेगा, आपके दिमाग में निश्चित रूप से वी अपॉन आई की छवि बनेगी, वो एक प्रतिरोध के रूप में बनती है, लेकिन यहाँ पे वी अपॉन आई को हम लोग आर्ट से शो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वी अपॉन आई का जो निर्माण होगा वो एल आर दोनों के सामूहिक प्रयोग के माध्यम से हुआ है। तो निश्चित रूप से इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। ओके, इसको हम लोग कहेंगे जड़, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा, जिसको आप चेक कर लें, ये जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट में कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये देखिए फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। आपको मालूम है कि एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है वो ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। ओके, 2 पाई एफ एल, जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, या जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का मतलब 2 पाई एफ एल, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। तो ये जेड था परिपथ की प्रतिबाधा। ओके, जेड का मतलब क्या है? एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। ओके, इसको अगर फिर आप चेक कर लीजिए तो आपने एल आर परिपथ को शो किया हुआ है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में शो किया हुआ है। ओके, एंड दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ओके, ऐसा करने के पश्चात करंट आई का फ्लो होता है, और ये आई जब आर के सिरों पे आएगा तो एक वोल्टेज वी आर के फॉर्म में, एल के सिरों पे आने पर वोल्टेज वी एल के फॉर्म में स्टैब्लिश हो जाता है। ओके, और यदि हम मानते हैं कि वी आर वी एल का परिणामी वोल्टेज वी है, तो इसके लिए आपको पहले फेज डायग्राम शो करना पड़ेगा, और चूंकि वी आर आई समान कला में है, एक ही दिशा में शो कर दिया है। एल के केस में जो वी एल होगा वो आई से 90 डिग्री ऊपर चलेगा, ये हो गया है। ओके, अब आपको वी आर और वी एल का परिणामी वी शो करना है। ओके, अब ये वी और आई जो है कलांतर फाइव शो किया गया है, तो ये वेक्टर के नियम से हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। वी आर का मान आई आर और वी एल का मतलब आई एक्सएल, स्क्वायर कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, नीचे आएगा तो वी अपॉन आई बनाएगा। वी अपॉन आई का मतलब है परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ आपका एल आर परिपथ है, दिस इज द एल आर सर्किट। तो फाइनली इस फॉर्म में प्रतिबाधा अथवा इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो देखिए आपने अभी एक अवरोध चेक कर लिया है जो कि जेड के फॉर्म में उत्पन्न हुआ है, और ये अवरोध, ये गतिरोध जो है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, अब हमें ये चेक करना है कि जो वोल्टेज वी आपने शो किया फाइनली, और जो करंट आपने आई शो किया, इनके बीच का जो कलांतर आई फाई है वो कितना निकलेगा। ओके, यदि परिणामी वोल्टेज V और जो करंट है I, इसके बीच का जो कलांतर अगर फाई हो,
द फेज डिफरेंस बिटवीन V and I should be 5. ओके, 5 हो, चेक करें। अब आपको tan phi निकाल लेना है, क्योंकि tan phi में लंब बटे आधार, और ये जो लंब है वो VL ही होगा, दिस विल बी VL। तो हम लोग यहाँ पे tan phi लेना पड़ेगा। tan phi इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब का मतलब VL और आधार का मतलब VR। एक्चुअली आपको वोल्टेज ऊपर वोल्टेज नीचे देना पड़ेगा, नॉट I, VL VR। तो ध्यान देंगे VL का मतलब क्या है, L की स्लोप पर बनने वाला वोल्टेज कितना होगा, ये होगा IXL। ओके, VR का मतलब है R की स्लोप पर बनने वाला वोल्टेज, दैट विल बी IR। I का रहेगा, क्या बचेगा, XL अपॉन R। ओके, XL आप जानते हैं ओमेगा L के फॉर्म में, और ओमेगा का वैल्यू आप जानते हैं 2 पाई F के फॉर्म में। तो ये फाई की वैल्यू देखिए यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स 2 पाई FL अपॉन R। ये है कलांतर। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को मतलब परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज V और I के बीच का जो कलांतर होगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए फाइव वैल्यू जो कि परिणामी वोल्टेज V और I के बीच का कलांतर है वो आपने निकाल लिया है। ओके, अब यदि मान लीजिए यहाँ से L को हम शून्य करते हैं, L को कितना, L को शून्य करने का मतलब कि अब जो परिपथ होगा वो शुद्ध ओमी हो जाएगा, क्योंकि L गायब होगा तो क्या बचेगा R। L को अगर आप हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल R, अर्थात शुद्ध ओमीय प्रतिरोध। ओके, ये बचेगा। और यहाँ से अगर आप tan phi को निकालना चाहते हैं तो tan phi चूंकि बेसिक फॉर्मूला है VL अपॉन VR या IXL अपॉन R, या यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे अगर L की वैल्यू शून्य है, L की वैल्यू कितनी है, शून्य, तो शून्य अपॉन R मतलब कितना हो जाएगा, शून्य। और tan phi का मान शून्य कब होता है, जबकि phi का मान 0 डिग्री है। ओके, इसका सीधा मतलब है कि शुद्ध ओमी परिपथ में वोल्टेज V और I के बीच का जो कलांतर शून्य होता है। मैंने लिखा भी है कि जो वोल्टेज VR होगा और जो करंट I है उसके बीच का कलांतर शून्य है, अर्थात दोनों समान कला में है। वोल्टेज V और I दोनों समान कला में होंगे। ठीक है, तो इलाज परिपथ में यदि हम अब शुरू करते हैं R को, ओके, यदि R इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बचेगा, केवल बचेगा L। मतलब अब जो परिपथ आपका है वो एकल होगा शुद्ध प्रेरकत्व वाली कुंडली L के लिए। ओके, तो R का मान 0 होने का मतलब है कि tan phi चेक कर लें, tan phi विल बी XL अपॉन R लिखा हुआ है या ओमेगा L अपॉन R लिखा हुआ है, तो ओमेगा L अपॉन 0 कर देना है, और ये जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत। तो tan phi कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो phi कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कलांतर कितना हो जाएगा 90। जो आपने पहले ही सीख रखा हुआ है कि यदि परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व का है, ओके, अगर परिपथ शुद्ध प्रेरकत्व L का है तो यहाँ जो वोल्टेज VL शुद्ध प्रेरकत्व L का अगर है तो उस कंडीशन में वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री आगे चलेगा, मतलब 90 डिग्री
अग्रगामी होगा। ओके, 5 वैल्यू आपने चेक कर दिए है 90 डिग्री द पाई बाई 2 के फॉर्म में। ओके, तो देखिए दो चीज़ें आपके सामने हैं कि यदि आप एल को शून्य करते हैं तो केवल आर बचेगा, शुद्ध ओमिक प्रतिरोध का परिपथ ये बन जाएगा। उस कंडीशन में 5 वैल्यू शून्य आ गई, जो कि शो करता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज वी आर और जो करंट आई होगा समान कलम में होंगे, इनके बीच में कोई कलांतर नहीं बनेगा। जबकि आर को शून्य करने का मतलब है कि परिपथ केवल एल का होगा, वहाँ केवल इंडक्टर या कोई कॉइल बचेगा। तो उस कंडीशन में यदि आप आर को शून्य करते हैं तो tan phi की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत, जो कि 5 को 90 दिखाती है। और निश्चित रूप से यहाँ जो वोल्टेज VL बनेगा वो करंट I से 90 डिग्री आगे चलता है। ओके, तो इस प्रकार से दोनों निष्कर्ष आपके सामने हैं। आज हम लोगों ने अध्ययन किया LR परिपथ का। ओके, और LR परिपथ के प्रारंभिक वोल्टेज V का मान चेक कर लिया है। कलांतर V और I के बीच में जो बनता है tan phi वो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। दोनों केस जो बनते हैं L का मान 0, R का मान 0 होने के पश्चात कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी वो बता दिया है। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम लोग अध्ययन करेंगे LC या RC परिपथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।